अरे मिया, आपने लास्ट वीडियो में बोला था बाइनरी समझना जरूरी है कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग समझने के लिए। हाँ भी और नहीं भी। अरे भैया, ये कैसा पॉलिटिकल आंसर हुआ? अरे भाई, एक डीप बाइनरी नॉलेज सबको नहीं चाहिए, बट अगर तुम समझ जाओ बेसिक बाइनरी तो तुम कंप्यूटर की सोच समझने लगते हो और कोडिंग का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हम लोग यहाँ पूरा बाइनरी सिस्टम या एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं सीखने वाले। हम लोग सिर्फ समझने वाले हैं कंप्यूटर कैसे इन बाइनरी डिजिट्स का यूज करके काम करता है और प्रोग्रामिंग से इसका क्या लेना देना है। अगर ये चीज़ आप एक बार समझ जाओ तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। मुझे आज भी याद है, हमारे कॉलेज में जब पहली बार हमें सी प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आया था, हमारी टीचर ने पहले तो सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताई और फिर सीधा प्रोग्राम पर जंप कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हम प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे और आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड आ रहा था, बट ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अगर हमें हेलो वर्ल्ड ही लिखना ना तो इतना सब क्यों किया? सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते उसमें हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं लिख दिया? भाई, मैंने अपने टीचर से भी सेम चीज पूछी थी और इसके बाद तो वो कंफ्यूज ही हो गए थे। चलो इसे छोड़ो, अभी हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे हम ऑलरेडी एक नंबर सिस्टम जानते हैं जो है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 से लेकर 9 तक। हम चाहे तो इसमें और भी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ये और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सोचिए, हर एक नंबर का अगर अपना एक सिंबल हो तो ये कितना टफ हो जाएगा इन सबको याद रखना। इसलिए हम सेम सिंबल्स को बार बार यूज करते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जिसे पोजिशनल नोटेशन कहा जाता है। तो पोजिशनल नोटेशंस का यूज करके हम लोग आगे के नंबर भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल थे, 0 to 9। तो इसके बाद का नंबर हमें जब भी बनाना रहेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर देंगे, जो कि इस लेफ्ट डिजिट की वैल्यू अपने राइट हैंड साइड वाले डिजिट से 10 टाइम्स एक्स्ट्रा रहेगी। इसलिए एक डेसिमल को बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर डिजिट की वैल्यू 10 की पावर में बढ़ती है। तो समझ लीजिए, अगर मैं 219 लिखता हूँ तो यहाँ पर 9 की जो वैल्यू रहेगी एज पर पोजीशन, इसे हम 10 to the power 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को 10 to the power 1 से और 2 को 10 to the power 2 से, और ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 219। ये तो 10 सिंबल्स का केस हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 सिंबल्स होते तो तब भी जो मैंने बोला वो सब अप्लाई होता है। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 ही डिजिट्स अवेलेबल हैं, 0 and 1, दैट्स इट। मतलब अगर हमें आगे नंबर बनाना रहा तो हम लेफ्ट साइड में एक और डिजिट ऐड करते जाएंगे। जैसे ही हमारे पास डिजिट्स खत्म हो जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में एक और डिजिट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स अवेलेबल है, इसलिए हम इसे बोलेंगे बेस 2 नंबर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पर हर पोजिशनल वैल्यू 10 टाइम्स नहीं, सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ेगी। चलो अब देखते हैं बाइनरी नंबर को नॉर्मल डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1001। रूल सिंपल है, हर डिजिट के नीचे उसका पोजिशनल वैल्यू लिखो जो राइट से स्टार्ट होता है। 1 का वैल्यू 1, नेक्स्ट का 2, नेक्स्ट का 4, नेक्स्ट का 8, और ऐसे ही हर स्टेप पे डबल होता जाता है। तो 1001 के नीचे होगा 8421 और उसके नीचे 1001। अब बस मल्टीप्लाई करो, 1 into 8 8, 0 into 4 0, 0 into 2 0, 1 into 1 1। अब इन सब को ऐड कर दो, 8 + 0 + 0 + 1 = 9। बस हो गया बाइनरी से डेसिमल, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का छोटा सा कॉम्बो। अच्छा, मतलब हम हमारे सारे नंबर्स को बाइनरी में भी लिख सकते हैं? सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही नहीं, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है इन बाइनरी नंबर्स की मदद से। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंसीडर करो तुम्हारे पास एक टॉर्च है। जब वो टॉर्च ऑन होती है उसे हम बोलेंगे 1, और जब वो ऑफ होती है उसे हम बोलेंगे 0। अब इस टॉर्च को बार बार ऑन एंड ऑफ करके हम लोग एक पैटर्न बना सकते हैं और सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसे भी बाइनरी नंबर्स आता हो। मतलब स्पाई मूवीज में जो मोर्स कोड दिखाया जाता है वैसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल मॉर्स कोड जैसे, बट मॉर्स कोड में डॉट्स एंड डैशेस होती है और यहाँ पर 1s and 0s। इसका मतलब हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल है, अगर उसका आपको बाइनरी नंबर पता हो, प्लस जो भी इंग्लिश के लेटर्स हमारे पास है, अगर हर एक लेटर को हम एक
बाइनरी नंबर असाइन कर दे तो हम सिर्फ टॉर्च की मदद से सारा मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि बाइनरी नंबर किस तरह से काम करते हैं। लेकिन भैया, ये कंप्यूटर कैसे इन्हें यूज करता है? बहुत अच्छा सवाल, लेकिन इसका आंसर जानने के लिए हमें मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में।